हेलो स्टूडेंट, आगे हमने पार्ट 3 जो था दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी वो हमने कंप्लीट कर दी है। आज हम कुछ इलस्ट्रेशन जो है दैट इज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमने एमसीक्यू में बहुत प्रैक्टिस की है, फिर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक में जो भी सम दिए हैं इलस्ट्रेशन फॉर्म में, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम 7.16, ओके। तो 7.16 में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें H3O प्लस का कंसंट्रेशन हमें दिया है एंड दैट इज 3.8 into 10 raised to minus 3 molarity and we have to find out its pH। मतलब पहला जो है that is very very easy, मतलब H3O plus आपको दिया है और आपको pH फाइंड करनी है। So what is the formula to find out pH? That is minus log base 10 and here H3O plus, ओके। मतलब डिफिकल्ट नंबर जो है उसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नाउ सी माइनस लॉग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H3O प्लस 3.8 into 10 to the power minus 3। Now there are three steps to find out log, okay। The first step, that is number must be in standard form। Now see the number 3.8 into 10 raised to minus 3, that is already in standard form. So what is the next step? The next step is you have to mention characteristics and that is power of 10. So here negative power, so we have to mention 3 bar, okay। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद आपको लॉग देखना है, और लॉग किसका देखना है 38 का, डबल सिंगल सिंगल, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही है। सो 38 का आप जीरो में लॉग देख सकते हो, ओके। तो एक्चुअली न्यूमेरिकल में इसीलिए आपको करवा रहा हूं जिससे लॉगरिथम की थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 38 का जीरो में जो लॉग होगा दैट इज 38 से 5798 5798 ओके। और यहाँ जो टेक्स्ट बुक हमारी है उसमें थोड़ा उसको राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो टेक्स्ट बुक में 3 बार 0.58 लिखा है, ओके, 3 बार 0.58, इट्स ओके। अब देखो ये बार फॉर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे। 3 बार मतलब -3 प्लस 0.58, ओके। सो हियर -2.58 मतलब 42, यस। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक में आपको बता रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 2.42 एंड दैट इज pH, ओके। तो सबसे पहले लॉग क्या है, एंटी लॉग क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी फॉर्मूला आएगी पर्टिकुलर फॉर pH उसमें लॉग की जरूरत पड़ेगी और एंटी लॉग की भी जरूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर। तो लॉग और एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लॉग और एंटी लॉग दोनों में 3 स्टेप्स है और दोनों कौन से वो क्लियर होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ओके। और मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया है। लॉग के लिए पहली कंडीशन होती है नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, नहीं है तो उसको करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए और पीछे 10 के पावर में वैल्यू होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव पावर या तो नेगेटिव पावर या तो 0, दैट इज कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। और उसके बाद 10 का जो पावर है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो -3 मतलब 3 बार आप लिख दो, ठीक है। और 38 का बाद में आपको लॉग देखना है, तो ये क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद आपको राउंड ऑफ मैंने किया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। बाद में इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बाद में उसको सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट दैट इज 7.7 मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आप बोलोगे सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है।
Calculate pH of 1 into 10 raised to minus 8 molar solution of HCl. तो यहाँ पे आपको 1 into 10 raised to minus 8 मोलर HCl का सोल्यूशन है और हमें इसकी pH फाइंड करनी है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, आप क्यों इसको मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, अभी पता चलेगा। सो अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ pH minus log and here H3O plus. Clear? अब HCl जो है that is strong electrolyte, so 100% ionization will take place. And what is the proportion between HCl and H plus? That is 1:1. It means आप जितना HCl dissolve करोगे वो पूरा का पूरा H plus में कन्वर्ट हो जाएगा according to 1:1. तो मुझे बताओ HCl की जो मोलारिटी है, therefore H3O plus is equal to 1 into 10 raised to minus 8. मतलब HCl की जो मोलारिटी होगी वही मोलारिटी H3O plus की होगी। क्लियर? तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे माइनस लॉग 1 into 10 raised to minus 8. Okay? So see number that is in standard form. Now next step is characteristics. So minus 8 means what? 8 bar. और बाद में 1 का लॉग देखना है, 1 का मतलब 10 का 0 में देखना है, दैट इज 0 0 0। और बाद में 8 बार को माइनस 8 लिखेंगे एंड दैट इज 8। तो पीएच का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। आप बोलोगे सर ये तो इतना बहुत इजी है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में क्यों डाल रहे हो? चलो मुझे बताओ, इस सॉल्यूशन एसिड का है, बेस का है, किसका है? एसिड का है। और एसिड की पीएच क्या होती है? अबव 7 और बिलो 7। सर बिलो 7, तो आपका आंसर pH इज इक्वल टू 8 है। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब आप क्या करोगे? ओके, अब आप क्या करोगे? तो मैं आपको एक अंदर की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है? जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो किस में बनाते हो? वाटर में। तो एक्चुअली हम बीकर में H2O लेते हैं। ओके, अब H2O जो है उसके अंदर ऑलरेडी 2 आयन होते हैं, H3O plus and OH minus, and both having same concentration which is equal to 10 raised to minus 7, and this value is very very less, 10 raised to minus 7, that is very very less. Okay, तो ये वाटर की बात हो गई। अब आप इसमें एसिड डालते हो। Now acid also gives H3O plus। एसिड भी आपको पानी में क्या देगा? H3O plus देगा। तो नॉर्मली क्या होता है, H3O plus 2 जगह पे है, एक पानी के पास भी है और वो एसिड भी दे रहा है। और ज्यादातर न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, पानी में जो H3O plus है दैट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू H3O plus ऑब्टेन फ्रॉम एसिड। नॉर्मली ऐसा ही होता है। जैसे अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो इसमें जो H3O plus है वो सॉल्यूट का है, वो पानी का नहीं है, और ये वैल्यू -3 है, एंड दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। और इसीलिए हमने ये न्यूमेरिकल जब सॉल्व किया था तो H3O plus को ही कंसीडर किया था, वाटर के H3O plus को हमने कंसीडर नहीं किया था। और ज्यादातर ऐसा ही होता है, और हमारा जो आंसर होता है वो बिलो 7 आ जाता है, दैट इज नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा है, एसिड में से जो H3O plus आ रहा है that is 10 raised to minus 8 and which is less than this value। तो पानी के पास जो H3O plus है वो ज्यादा है कि एसिड जो दे रहा है वो ज्यादा है? सर यहाँ तो पानी के पास ज्यादा है, तो इसका मीनिंग हुआ पानी के H3O plus को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सर हमें कैसे पता चला कि निग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है? आंसर से pH is equal to 8, इसका मीनिंग हुआ सॉल्यूशन एसिड का हो फिर भी आपका आंसर अबव 7 आ रहा है, उसका मीनिंग हो जाता है कि आपको वाटर के H3O plus को भी कंसीडर करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट टोटल H3O plus। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? टोटल H3O plus। तो एसिड में से कितना आया? 10 raised to minus 8, और यहाँ से वाटर के पास 10 raised to minus 7, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा।
सर बा कैसे एडिशन होगा? तो सिंपल मैथ्स हम लेते हैं, 10⁻⁻8 को हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस, ओके। और 10⁻⁻7 -4 -8 हो गया। 10⁻⁻7 को कॉमन निकालो, सो 10⁻⁻1 दैट इज 0.1 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया 1.1, मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁻7 एंड दिस इज टोटल H3O प्लस। ये हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे pH फाइंड कर देंगे। अब इसका लॉग आप देख सकते हो, माइनस लॉग डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1.1 10⁻⁻7, तो -7 मीन्स 7 बार, और आपको 11 का 0 में यहाँ पे लॉग देखना है। तो 11 का 0 में लॉग टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो थोड़ी टिपिकल मेथड है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो 11 का 0 में लॉग आप देख लो, तो 11 का 0 में लॉग आएगा दैट इज 0414, 0414, ओके। फिर उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स pH इज इक्वल टू -7 प्लस 0.414, क्लियर। और बाद में इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सो pH इज इक्वल टू -6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और आपको फाइनली जो आंसर है अराउंड 6.92 के आसपास ऐसे कुछ रहता है, क्लियर, अप्रोक्सीमेट। इसका मीनिंग हुआ आंसर जो रहेगा बिटवीन 6 एंड 7, क्लियर होना चाहिए, बिटवीन 6 एंड 7, मतलब किसी भी तरह आपको आंसर बिलो 7 में एडजस्ट कर देना है, और नॉर्मली वो 7 के नजदीक ही होगा ऐसे सिचुएशन में, नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, एमसीक्यू के लेवल पे जब एक क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट 8 लिख के आ जाते हैं, सर पेपर इजी था, और ऑप्शन ए जो होता है वो 8 ही होता है, तब दिमाग नहीं चलता कि ओ यार सॉल्यूशन तो ऐसे का था, ये अबव 7 आंसर कैसे आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है ज्यादा, तो पानी बहुत ज्यादा हो गया है, और इसीलिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ओके। चलो नेक्स्ट, इसका एक फोटो ले लो अच्छी तरह। नेक्स्ट है वो पानी में अब हम वीक एसिड वो सब डालने वाले हैं, ठीक है। वो अल्फा क्या है, के बी, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ सी 7.18, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको सिंप्लीफिकेशन आपको खुद करना है। टेक्स्ट बुक की जो मेथड है वो थोड़ी टिपिकल मेथड है, ओके। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, अब यहाँ पे आपको HF दिया है और उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी दिया है, इसका मीनिंग हो गया कि HF जो है दैट इज वीक एसिड हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसा मान सकते हैं। अब इसका कांस्टेंट आपको दे दिया है दैट इज Ka, एंड Ka इज 3.2 into 10 to the power -4. Calculate the degree of dissociation. Degree of dissociation means आपको अल्फा फाइंड करना है in its 0.02 molar solution, मतलब इसका कंसेंट्रेशन दिया है C, that is 0.02 molar, okay, and calculate the concentration of all species, मतलब इन शॉर्ट आपको H3O प्लस B फाइंड करना है, F माइनस B फाइंड करना है, और HF भी फाइंड करना है, मतलब रिमेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन बना देते हैं। चलो क्वेश्चन तो सिंपल ही है, HF को पानी में डाल दिया दैट इज प्लस H2O, सो HF ने इसको H डोनेट किया, सो H3O प्लस एंड F माइनस, C इसको डैश कर दो 0 0, अल्फा अल्फा डैश 1 माइनस अल्फा एंड इनटू C इनटू C इनटू C। ये टेबल मैंने आगे भी आपको बताया था, क्लियर। चलो अब 1 बाय 1 हम फाइंड करते हैं।
सबसे पहले हमें के ए दे दिया है और दूसरा हमें सी भी दिया है, तो के ए और सी का रेशियो लिया तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। पहले अल्फा फाइंड करते हैं। चलो, तो अल्फा की फॉर्मूला थी अंडर रूट के ए बाई सी। तो आपके पास के ए की वैल्यू है दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 और सी की वैल्यू है 0.02। 0.02 मीन्स 2 इंटू 10⁻²। ओके, 2 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 ओके इंटू 10⁻²। तो 1.6 से उसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। ओके, और 10⁻² का तो हो जाएगा। तो यहां से हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा आपको खुद फाइंड करना है। ओके, चलो, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा अल्फा। उसके बाद हमें H3O+ फाइंड करना है। H3O+, तो H3O+ आपको फाइंड करना है। तो H3O+ फाइंड करने की दो मेथड है, अल्फा इंटू सी से भी कर सकते हो। ठीक है, सो अल्फा इंटू सी से भी आप फाइंड कर सकते हो और दूसरी फॉर्मूला अंडर रूट के ए इंटू सी से भी आप कर सकते हो। हमारे पास अल्फा आ गया यहाँ से, सी भी आपके पास है, के इंटू सी भी है, तो कोई भी फॉर्मूला से हम H3O+ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो H3O+ आपका हो गया। इसके बाद थर्ड हम फाइंड कर रहे हैं ये दोनों की कंसंट्रेशन F- और HF। तो F- ये रहा, तो F- की वैल्यू भी कितनी है, अल्फा सी जितनी है। इसका मीनिंग हुआ F- जो है दैट इज आल्सो अल्फा सी। क्लियर, हाँ, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आने वाला है। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे HF। तो HF का कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज 1 - अल्फा सी। ओके, तो इस बेस पे हम जो भी स्पीसीज है यहाँ पे सबका कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अल्फा एक बार बस फाइंड कर लो, और अल्फा के लिए के और सी दोनों आपके पास है। के ए और सी जो है उसका रेशियो ले लो, रेशियो के बाद रूट लेना है। ठीक है, दैट इज अल्फा। अल्फा को सी से मल्टीप्लाई कर दो अगेन 0.02 से, तो H3O+ आ जाएगा। H3O+ एंड F- बोथ आर सेम, सी टेबल। और बाद में HF भी फाइंड करना है, रिमेनिंग कितना HF अभी भी अनडिसोसिएट फॉर्म में है, तो वो भी आप यहां से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस बेस पे ये न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो, उसके बाद 7.19 हम लेते हैं। इसका एक फोटो ले लेना, बाद में आपको खुद इसको सॉल्व करना है। मैं आपको अभी मेथड बता रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला ये बस, यदि आपको फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला के बाद उसको कैसे अप्लाई करना है, बस इतना याद रखो। ठीक है, 7.19 7.19 जो उसमें पीएच आपको दे दी है, pH of 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज 4.50। मोनोबेसिक का मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल Ha। ओके, और इसका कंसंट्रेशन दिया है हमें C दैट इज 0.1 मोलारिटी, और उसकी pH हमें दी है, pH दैट इज गिवन 4.5। ओके, और कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज H+ फाइंड करना है। उसके बाद A- भी फाइंड करना है। Ha का रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो भी हमें फाइंड करना है, और साथ में वैल्यू ऑफ Ka एंड pKa, सारे टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो, तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा था वो फिर से लिख रहा हूं मैं, Ha+ H2O gives H3O+ and A- C-0 alpha dash 1 - alpha 1 - alpha into C alpha C। क्लियर, तो ये टेबल पहले क्लियर होना चाहिए। इनिशियल है, डिग्री है और एक फाइनल कंसेंट्रेशन है। हमारे पास पीएच की वैल्यू है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पीएच जो आपको दिया है उससे आप H3O प्लस फाइंड कर सकते हो, मतलब एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। ओके, तो पीएच की वैल्यू है 4.5 इज इक्वल टू दिस वन, माइनस को इधर ले लो पहले, सो लॉग H3O plus is equal to minus 4.5. Clear? Now H3O plus is equal to anti-log, इसका anti-log देखना पड़ेगा, anti minus 4.5। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, किस बेस पे, तो एंटी-लॉग जो होता है वो नेगेटिव नंबर का नहीं होता, जो बार फॉर्म होता है उसका एंटी-लॉग होता है। तो सबसे पहले ये पूरा नंबर नेगेटिव है, माइनस 4.5 का मीनिंग होता है ये पूरा नंबर नेगेटिव है, तो उसको पहले हम बार फॉर्म में क्या कर दे, कन्वर्ट। बार फॉर्म का मीनिंग होता है 50-50। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है वो मैं आपको बताऊं, मैथड मैंने आपको बताई थी। ये जो -4 है उससे एक डिजिट कम नंबर कौन सा, -4 से एक डिजिट कम नंबर होता है -5, और -5 को हम 5 बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हो जाएगा आपका 5 बार। क्लियर? उसके बाद ये जो 0.5 है वो 1 माइनस 0.5 करना होता है, तो यहां भी कितना आएगा, 0.5 आएगा। अब इसका आप एंटी-लॉग देख सकते हो, और एंटी-लॉग पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो एंटी-लॉग का टेबल भी आप देख लेना, एंटी-लॉग कैसे एग्जैक्टली हमें यूज करना है। सो 0.5 का एंटी-लॉग मतलब 0.50, मेरे पास जो टेबल है 0.50 का एंटी-लॉग आता है एक्चुअली 3162। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3162। एंटी-लॉग देख लिया। एंटी-लॉग देखने के बाद सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद आप पॉइंट रख दो, और बाद में ये जो 5 बार है वो 10 का पावर हो जाता है, दैट इज 10⁻⁵। तो ये हो गया हमारा H3O प्लस 3.162 into 10 to the power -5। ओके, -5 ये क्लियर होना चाहिए। तो इस बेस पे हमने H3O प्लस निकाल दिया। अब ये जो हमारा टेबल है उसको अच्छी तरह देखो, H3O प्लस की वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, लेकिन H3O प्लस आप कहाँ ना, सॉरी H प्लस दैट इज इक्वल टू H3O प्लस। अब इसके साथ कौन है, A माइनस। नाउ सी द टेबल, H3O plus and A minus both having same concentration at equilibrium condition। इसका मीनिंग हुआ A minus का आंसर भी आपको सेम ही लिखना है, 10 to the power -5। तो A माइनस भी हो गया। इसके बाद थर्ड HA। HA means what? Remaining concentration of SA। A रहा 1 minus alpha C, 1 minus alpha C। हमारे पास अभी भी अल्फा नहीं है। ओके, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा कैसे फाइंड करोगे, अल्फा एक काम करते हैं, अभी मिल जाएगा। H3O प्लस इज इक्वल टू क्या है, अल्फा C है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू H3O प्लस अपॉन C। H3O प्लस 3.162 into 10 to the power -5, or C that is 0.1, 0.1 means 10 raised to -1, so 3.162 into 10 raised to -4, and this is alpha। ये हो गया अल्फा। ओके, अब एक बार आपके पास अल्फा गया, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा के बाद हम HA फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 1 माइनस अल्फा C। ओके, तो HA की वैल्यू आपको मिल जाएगी, HA मिल आ गया। अब बोलोगे सर KA कैसे फाइंड करेंगे और PKA कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। H3O प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है, KA बाई C। H3O प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट KA बाई C। H3O प्लस 3.162 10 to the power -5 KA, और यहाँ पे 10 raised to -1। और रूट निकालना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका हमें स्क्वायर करना है, सो 3.162 10 raised to -5 इसका स्क्वायर कर दो, दैट इज इक्वल टू
Ka/10⁻⁻1 उसका तो रूट निकल जाएगा, तो यहां से हमें Ka मिल जाएगा। और याद रखना इसका स्क्वायर करना है और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, और उसके बाद इसको इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज Ka हो गया K। और Ka के बाद हमें क्या फाइंड करना है, Pka। तो जैसे हम pH फाइंड करते हैं, pH कैसे फाइंड करते हैं, h का लॉग देख के, तो यहाँ पे हमें वही करना है, माइनस लॉग Ka, माइनस लॉग K की जो वैल्यू है यहाँ पे डाल दो और इसका लॉग देख लो, तो आपको Pka मिल जाएगा। Ka की वैल्यू डिफिकल्ट नंबर है और Pka जो है दैट इज सिंपल नंबर है, तो आप वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो AB 7.19 आप खुद ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद हम लेते हैं 7.20। टेबल पता होना चाहिए और सारे फॉर्मूला पता होनी चाहिए, लॉग एंटी लॉग का नॉलेज होना चाहिए, तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो पार्ट 3 का। ठीक है, चलो आज के लेक्चर का एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूं, दैट इज 7.20। पहले इसका एक फोटो ले लो। मेथड मैंने आपको बता दी है, आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर ये सब नहीं है, आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो। चलो 7.20 में क्या लिखा है पढ़ो एक बार। 7.20 7.20 calculate the pH of 0.08 molar solution of hypochlorous acid HOCl. It means 0.08 molar HOCl आपको दे दिया है, हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब आपको C दे दिया। ओके, आयोनाइजेशन कांस्टेंट आल्सो गिवन, दैट इज Ka, आपको ये भी दे दिया है, Ka 2.5 into 10 to the power -5। ओके, एंड कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन, मतलब आपको अल्फा ही फाइंड करना है, सिंपल। ओके, तो अल्फा की फॉर्मूला क्या होगी, अल्फा की फॉर्मूला होगी √Ka/C। तो Ka आपको लिखना है 2.5 10 to the power -5, और C की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में 8 into 10⁻²। तो इसको सॉल्व कर दो तो आपको अल्फा मिल जाएगा, और बाद में इसको 100 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, दैट इज परसेंटेज। तो इसमें कुछ है नहीं, अगर टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो एक बार देख लेना। ठीक है, वो टिपिकल फॉर्म में दिया है पुरानी बुक में। और क्या फाइंड करना है, परसेंटेज डिसोसिएशन, हाँ पीएचपी फाइंड करनी है। सॉरी, ये तो हमने परसेंटेज फाइंड कर दिए, अब आपको पीएच भी फाइंड करना है। और पीएच के लिए तो H3O+ चाहिए, H3O+ हमारे पास है नहीं, तो H3O+ के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा C, ये भी लिख सकते हो, टेबल वाला कॉन्सेप्ट। और टेबल में नहीं जाना है तो रूट लेना पड़ेगा, √Ka/C। दोनों फॉर्मूला आपके पास है, आपके पास Ka भी है, अल्फा भी आ गया, पहले अल्फा नहीं था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम H3O+ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, वंस यू हैव वैल्यू ऑफ H3O+, then you can find out pH by using this formula. pH is equal to minus log H3O+, log का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस बेस पे हम pH भी फाइंड कर सकते हैं, एंड योर आंसर अगेन लेस देन 7 आना चाहिए। यदि मोर देन 7 आ गया तो आपकी गलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। टोटल मैंने आई थिंक 5 जैसे न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं अप टू 7.20। ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इजी है, तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।